एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर जो कि हम सीटेट हिंदी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हिंदी जो पेडागोजी है वो सीटेट के एग्जाम के अंदर 30 मार्क्स की आती है और ये सभी सब्जेक्ट के लिए क्या कॉमन सेक्शन रहता है। तो इसके अंदर जो क्या है, तो आपको जैसे पता होगा कि सबसे पहले आपके 2 पैसेज आते हैं हिंदी पेडागोजी के अंदर। आपको जो है उन पैसेज को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग जो क्या है आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनका आपको आंसर देना है। तो ये जो क्या प्रीवियस ईयर का पैसेज है, ठीक है। तो आप इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद जो क्या हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये पैसेज काफ़ी इजी है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, पर एक बार आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो है काफ़ी जो क्या है थोड़ा सा टफ पैसेज आपका आ जाता है। जितना आप सोच के जाते हैं उससे थोड़ा टफ, अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। साथ में इसमें क्या है, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से ग्रामर के क्वेश्चन जो क्या है वो हिंदी जो पेडागोजी के अंदर आए हुए हैं। तो इस तरह से आप पैसेज को रीड कर लिए, उसके बाद जो कि हम इसके सारे जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। ये एक पैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने जो कि इस पैसेज को एक साथ दिया हुआ है, अगर आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से रीड कर सकते हैं और वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। ये एक ही पैसेज है। अब इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि व्यंग्य क्रिया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। तो व्यंग्य करना का सबसे सही मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग होता है व्यंग्य करना। तो व्यंग्य करने का मीनिंग होता है ताना मारना, ठीक है, ताना मारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द क्रमश क्या है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या ये ऑप्शन नंबर जैसे कि आपको फर्स्ट दिया हुआ ये तत्सम आगत है, ऑप्शन नंबर सेकंड है तत्सम आगत है, ऑप्शन नंबर थर्ड है तत्सम तद्भव है और ऑप्शन नंबर फोर्थ है तद्भव तत्सम है। तो आपको इसका मीनिंग पूछा गया कि पौष्टिक और खुराक शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तत्सम और आगत शब्द है ये, ठीक है। ये मैं फिर से क्लिक कर देती हूँ। ये तो ये है तत्सम और आगत शब्द, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें कौन सा खेल में भाग लेना है, डैश भावार्थ की दृष्टि से देखे तो उपयुक्त वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। निषेधार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी निषेधार्थक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की, ठीक है। ये आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लड़की खेल नहीं सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विचार में लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए, उसकी माँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह क्या है, ठीक है। तो बताइए वो क्या होगा, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कठोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि, जैसे कि ऑप्शन आपको दिए कठोर परिश्रम और सबल शरीर, ऑप्शन नंबर सेकंड है बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा, ऑप्शन नंबर थर्ड है सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, ऑप्शन नंबर फोर्थ है सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है। तो आपको पैसेज को पढ़कर ये बताना है कि इस पैसेज के अंदर आपको क्या संदेश या फिर मैसेज यहाँ पर आपको दिया गया है इस पैसेज से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सफलता के लिए लगन और परिश्रम जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। जो आश्चर्यचकित का क्या विग्रह कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आश्चर्य से चकित, ऑप्शन नंबर सेकंड है आश्चर्य है जो चकित, ऑप्शन नंबर थर्ड है आश्चर्य में चकित और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आश्चर्य और चकित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आश्चर्य से चकित। अब आपको फिर से यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है, ठीक है। वो आपको पैसेज दिया हुआ है एक स्टोरी के फॉर्म में, यहाँ पे आपको एक पोएम के रूप फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है और इस
उसको आपको रीड करके उसके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लें। जैसे कि दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। न विरोध कोई, न बाधा कहीं, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई। अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरो ओ गमन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अनजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए हैं। ठीक है, तो ये पैसेज जो काव्यांश था हमारा, और इस काव्यांश को पढ़ के जो हमें अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 टू लेकर 105। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विशेषण, ऑप्शन नंबर सेकंड है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर थर्ड है संज्ञा और ऑप्शन नंबर फोर्थ है सर्वनाम। तो बताइए इंद्रधनुषी शब्द क्या है, इसका सही मीनिंग क्या होगा? तो इसका सही मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर ए विशेषण। सेकंड है अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे आपको चार जो वर्ड्स दिए आपको देखना है इनमें से डिफरेंट मीनिंग किसका है, जिसकी फर्स्ट है व्यवधान, सेकंड है बाधा, थर्ड है डगर और फोर्थ है अवरोध। तो आपको इसको विभिन्न जो अलग मीनिंग है उसको आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता का केंद्रीय स्वर है। तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट सुनसानी और अनजानापन, सेकंड है कर्म और प्रेरणा, थर्ड है उत्साह और आत्मविश्वास, फोर्थ है बाधाएं और विघ्न। तो बताइए कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्साह और आत्मविश्वास। नेक्स्ट है दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने अगर पैसेज को रीड किया है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सफलता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास है। तो क्यों है? क्योंकि उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं, या फिर सेकंड सफलता पाना बहुत सरल है, थर्ड है उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, और ऑप्शन फोर्थ है दिशाएं उसे बुला रही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल रहा है, तो किस पंक्ति से मुझे लगता है कि जो कवि का जो व्यक्तित्व है वो बदल रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। अब जो क्या है हमारे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस आ जाते हैं पैसेज के बाद। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली बार भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या फिर डैश भाषा हो। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि मैं एक बार आपको बता दूं कि जो हमारी हिंदी पेडागोजी है इससे जो कि काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो आपको जो कि अच्छे से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिससे जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो वो भाषा क्या होनी चाहिए जो में पहली भाषा पढ़ाई जाए? तो वो होती है मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी पहली भाषा है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी पहली भाषा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। आपको हिंदी भाषा नहीं करना है। इसका सही आंसर मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए, दूसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए, तीसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। तो आपको जो क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों की पेडागोजी यहाँ पर अच्छे से जो क्या है इसकी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस एक बार प्रैक्टिस कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। तो बताइए आगमन विधि, जो कि व्याकरण यहाँ पर दो विधियाँ होती हैं, आगमन और निगमन विधि। तो बताइए व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे जो अच्छी विधि जिसको आगमन विधि बोला जाता है वो किस पर बल देती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदाहरणों पर। क्योंकि आगमन विधि के अंदर जो क्या है हम फर्स्ट जो क्या है एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद जो क्या है हम
रूल्स बताते हैं, ठीक है। तो आगमन विधि में हम एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता कि निगमन विधि, निगमन विधि, तो निगमन विधि के अंदर पहले हम रूल्स बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। तो अगर यहाँ पर निगमन विधि होती है तो निगमन विधि में पहले क्या बताएंगे, रूल्स, उसके बाद हम क्या देंगे, उदाहरण, ठीक है। लेकिन आगमन विधि के अंदर जो क्या है, हम पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद जो क्या है हम रूल बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदना विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहानियां रचने में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो क्या इस चैनल के ऊपर जो क्या आपको सीटेट के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के, तो वो भी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, इससे आपको एग्जाम में 100% हेल्प मिलने वाली है। और साथ में जो क्या हमने सीटेट का पीआरटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी डिस्कस किया है और हमने सीटेट का एसएसटी का पेपर भी डिस्कस किया है। तो अगर आप पीआरटी और एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो आप एक बार वो पेपर भी अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से सीटेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर भी अच्छे से अगर आप तैयारी कर ले तो भी आपका सीटेट जो कि अब आराम से क्लियर हो सकता है। और इस चैनल के ऊपर जो कि हमने हिंदी जो पेडागोजी है उसका सारा सिलेबस डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। अगर जितना मैंने करवाया अगर आप उतना ही डिस्कस कर लें तो आपके हिंदी पेडागोजी के अंदर 30 में से 28 जो मार्क्स है वो 100% आ जाएंगे। अगर आप उतनी वो 1 आवर की एक वीडियो है अगर आप वो उतना ही देख लें तो आप जो क्या चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं और उन सब का जो लिंक जो क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर एक बार चेक कर लें। अब डिस्कस करते हैं हमारा आगे क्वेश्चन कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाषिक या सांस्कृतिक। हमने ऊपर का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है शायद, अगर नहीं किया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ठीक है, अगर हमने नहीं डिस्कस किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, तो ऋषभ ने किस तरह की सामग्री का यहाँ पर यूज किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा कृत्रिम, ठीक है। इसका सही आंसर नहीं, इसका कृत्रिम नहीं, इसका सही आंसर रहेगा प्रमाणिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता शिक्षण किसमें शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। तो क्या किस पर बल देना चाहिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जिनका एक ही उत्तर हो, सेकंड है जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हुआ हो, थर्ड है जिनके उत्तर सरल हो या फिर जिनके उत्तर विभिन्न हो। तो बताइए किसके ऊपर बल दिया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनके उत्तर विभिन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गद्य शिक्षण में उपेक्षित नहीं है। तो क्या उपेक्षित नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल सके। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो बताइए हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य होगा, नेक्स्ट ऑप्शन हमें आगे दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट कल्पनाशीलता, सेकंड है अनुकरण, थर्ड है लिखित अभिव्यक्ति, फोर्थ है मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौखिक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाषाई संरचना पर अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री पर सर्वाधिक महत्व देंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्याकरण की पुस्तक, सेकंड है पोस्टर, थर्ड है पाठ्य पुस्तक, फोर्थ है साहित्य सामग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जब 8वीं कक्षा में आप हिंदी सिखाते हैं बच्चों को तो आपको जो कि साहित्यिक सामग्री का जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको उसको महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 6ठी कक्षा में बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो वहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमें 8वीं कक्षा का पूछा गया था, अब हमसे पूछा गया है 6ठी कक्षा का। तो किस तरह की आप चीज़ों का यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। तो इस तरह से हमने हिंदी पेडागोजी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में सारे क्वेश्चन आप एक बार फिर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और साथ में वीडियो को जो कि आप शेयर भी कर दें अदर स्टूडेंट के साथ।